एवरीवन, मैं हूं स्वाति और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं क्लब फैक्ट्री हॉल। और जितने भी प्रोडक्ट मैंने परचेस किए उन सभी का मैं आपको यूज करके भी बताऊंगी। कई बार ऐसा होता है कि हम पिक्चर्स देखकर ऐसा सोचते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट्स वैसे ही काम करते होंगे जैसा कि पिक्चर्स में दिख रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है डिटैचेबल हेड स्पॉन्ज विथ लॉन्ग हैंडल। इसकी सबसे खास बात यही है कि इसका हैंडल काफी बड़ा है जिससे ग्रिपिंग आसानी से हो जाती है। आप पीछे से इस तरह से इसे ओपन कर सकते हो और इसमें आपका जो भी डिश वॉश लिक्विड है उसे डाल सकते हैं। अब जैसा कि अब मैंने आपको टाइटल में बताया कि इसका जो हेड है वो सेपरेट हो जाता है और इसके हैंडल में आप ये छोटा सा होल देख रहे होंगे। इसी के थ्रू जो आपका डिश वॉश लिक्विड है वो स्पॉन्ज में और स्क्रबर में जाएगा। तो यहाँ मैं आपको यूज करके भी बताती हूँ। तो पीछे से ओपन करके मैं जो भी रेगुलर अपना डिश वॉश लिक्विड यूज करती हूँ वो इसमें डाला है। क्योंकि हमारा जो डिश वॉश लिक्विड है वो बहुत गाढ़ा होता है तो उसे डाइल्यूट करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि जो स्पॉन्ज में सोप है वो आसानी से आए। और बस अब हम इस पैन को क्लीन करके देखते हैं। तो धीरे धीरे क्लीन करने पे आप देखेंगे कि उसमें फोम जनरेट हो रहा है, यानी जो सोप है वो अपने स्क्रबर तक तो आ रहा है और प्लस जो इस स्पॉन्ज का टिप है उससे आप कॉर्नर्स को भी इजीली क्लीन कर पाएंगे। तो यहाँ इस पैन को तो मैंने बहुत ही इजीली क्लीन कर लिया है। नेक्स्ट मैं इससे सिंक क्लीन करके देख रही हूँ। तो सिंक तो इससे बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी क्लीन हो रहा है। मेरे अकॉर्डिंग इस स्पॉन्ज से आप सिर्फ और सिर्फ ब्रॉड जो यूटेंसिल्स रहते हैं उन्हें क्लीन कर सकते हैं, जैसे प्लेट्स या पैन्स। जो छोटे रहते हैं या स्लीक यूटेंसिल्स रहते हैं जैसे ग्लास या स्पून्स वगैरह, उन्हें आप इससे क्लीन नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो इसे यूज करने वाली हूँ अपने सिंक को क्लीन करने के लिए, क्योंकि बार बार हाथ का यूज करना पड़ता है, उससे हमारे हाथ भी खराब हो जाते हैं। इससे बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से मेरा सिंक क्लीन हो रहा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है स्टेनलेस स्टील बोल। तो ये जो प्रोडक्ट है इसकी आउटर लेयर प्लास्टिक की है और इनर लेयर जो है वो स्टेनलेस स्टील की है। प्लस इसमें एक हैंडल भी है जिसकी ग्रिपिंग काफी अच्छी है। इसकी जो लिड है वो पूरी प्लास्टिक की बनी हुई है और प्लस ये एयर टाइट भी है, अच्छी तरह से ये सील हो जा रहा है। और ऊपर वाली इस नॉब को ओपन करने के बाद आप इसमें कोई आप गर्म चीज इसमें रखते हैं तो इसे ओपन करके रख सकते हैं जिससे स्टीम आसानी से बाहर निकल जाएगी। मुझे इसका शेप बहुत अच्छा लगा, कप स्टाइल का शेप है, पर जितना बड़ा ये बाहर से दिखता है उतना अंदर से है नहीं। अंदर आप फूड आइटम उतना ज्यादा नहीं रख पाएंगे जितना बाहर से हमें दिखेगा। आजकल हम सभी लोग प्लास्टिक के बोल्स को अवॉइड कर रहे हैं, बट स्टेनलेस स्टील में हमें उतने सारे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं जो बहुत ही ट्रेंडी हो और बहुत ही क्यूट हो बच्चों को देने के लिए। तो ये जो कप है स्पेशली मैंने अपने बच्चे के लिए मंगवाया है ताकि होल्ड करने के लिए भी उसकी ग्रिपिंग अच्छी हो और वो आराम से अपने फ्रूट्स और स्नैक्स को एंजॉय कर सके, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा ऑयल ड्रेनर एंड स्टीमिंग रैक। जनरली जब भी हम कोई डीप फ्राई वाली चीजें बनाते हैं जैसे ब्रेड रोल, कटलेट्स या फिर पकौड़े, तो उन्हें हम किचन टाइल पे निकालते हैं ताकि उनका एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये रैक है, इसे आप डायरेक्टली आप अपनी कढ़ाई के ऊपर फिक्स कर सकते हैं और फिर जब आपकी कोई भी चीज डीप फ्राई हो जाए तो उसके बाद आप इसे इस रैक के ऊपर रख दीजिए। तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो नीचे आपकी कढ़ाई में ही ड्रेन आउट हो जाएगा। ये जो रैक है ये स्टेनलेस स्टील का बना है, बट इसको लेते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, ये जो रैक है ये 24 सेंटीमीटर डायमीटर की कढ़ाई पर एकदम से परफेक्टली फिट होगा। मेरी ये जो कढ़ाई है ये 22 सेंटीमीटर्स की है, इसलिए ये इसके ऊपर फिट नहीं हो रहा है। सेकेंडली, जो आप कढ़ाई लेंगे वो थोड़ी सी चौड़े मुंह की यानी ब्रॉड माउथ की होनी चाहिए, क्योंकि अगर आधे में आप वो रैक रख देंगे तो बाकी टाइम आपको स्पून चलाने के लिए उसमें स्पेस नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि लास्ट में जब मुझे निकालने की बारी आई तब मैंने उस रैक को रख दिया है और उसके बाद उसके ऊपर मैंने अपने ब्रेड रोल्स रख दिए हैं। बाद में एक टोंग की हेल्प से मैं इन्हें निकाल लूंगी और रैक को भी निकाल लूंगी और फिर दूसरा बैच फ्राई करूंगी। इस रैक की हेल्प से आप स्टीमिंग भी कर सकते हैं। मोमोज या कोई भी वेजीज को इसके ऊपर रखकर इसे कवर कर दीजिए तो स्टीमिंग भी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट परचेस है मेरा सिंक फिल्टर। कई बार हम जब किचन में काम करते हैं, खाना बनाते समय या वेजीज को वॉश करते समय, तो कुछ ना कुछ हमारे सिंक में फंस ही जाता है। तो उससे बचने के लिए मैंने ये सिलिकॉन का स्टार शेप का एक सिंक ड्रेनर मंगवाया है। इसमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं जिससे ये आपके जो सिंक का ड्रेनेज का होल रहेगा वहां पर आसानी से चिपक जाएगा।
और प्लस छोटे छोटे होल से इनके थ्रू सिर्फ पानी अंदर जाएगा और जो भी कचरा या वेजिटेबल्स रहेंगी वो ऊपर ही रुक जाएंगी। तो आइए अब इसे मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे स्टिक करके आपको दिखा देती हूँ। पांचों पॉइंट्स को अच्छे से प्रेस कर दिया है और निकालने के लिए मुझे इसमें ना हल्का सा प्रेशर लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब है ये स्टिक तो बहुत ही आसानी से हो रहा है और वेट सरफेस पे भी आसानी से स्टिक हो रहा है। अब इसे हम यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स वॉश की थी, उसका बचा हुआ पानी है, स्पेशली लीफी वेजिटेबल्स में। तो ये देखिए कितना सारा कचरा है जो उसके ऊपर बह गया है। बस अब जितना भी जो लीफी वेजिटेबल थी वो एक साइड में इकट्ठी हो गई है। अब धीरे से मैं इसे उठा लूंगी और फिर हम इसे डस्टबिन में थ्रो कर सकते हैं। ये लेने का मोटिव मेरा यही था कि कई सारे स्टेनलेस स्टील के भी अवेलेबल होते हैं, बट उनका जो होल का शेप रहता है ड्रेनेज होल का वो फिक्स रहता है। ये आप छोटे या बड़े किसी भी तरह के सिंक या ड्रेनेज होल में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट परचेज है मेरा फूड स्टोरेज जिपर बैग। तो इस तरह की पैकेजिंग में मुझे ये रिसीव हुए थे और 3 के सेट में ये मुझे मिले हैं। सबसे खास बात इसमें ये है कि इनका शेप, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली ये वैसे ही दिखते हैं जैसे कि आजकल ग्लास जार मिलते हैं, है ना, बहुत ही क्यूट। इस तरह से ये ओपन हो जाते हैं। अब आप इसमें कोई भी अपना फूड आइटम रख के इसे अच्छी तरह से सील कर सकते हैं। एयर टाइट भी है, काफी अच्छी सीलिंग है इनकी, आपका कोई भी आइटम जो है लीकेज नहीं होगा। एक छोटे बच्चे की मम्मी होने से मुझे हमेशा अपने बैग में कुछ न कुछ फूड आइटम कैरी करना पड़ता है, बट हर समय ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम उसे एक कंटेनर में ही रखें। कई बार हमें उसे जिपलॉक बैग्स में भी रखना पड़ता है। तो ये जिपलॉक बैग्स मैंने उसी पर्पस के लिए लिए हैं जो दिखने में भी बहुत ही क्यूट है। आई नो प्लास्टिक में फूड स्टोर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बट हर जगह हम स्टील के बल्कि कंटेनर्स को लेके नहीं जा सकते हैं। उसी के लिए मैंने ये परचेज किया है। कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। नेक्स्ट परचेज है मेरा फोल्डिंग स्टोरेज बॉक्स। ये 2 एक साथ आते हैं, 2 डिफरेंट कलर के और डिफरेंट साइज के होते हैं। तो इसे मैं आपको अब ओपन करके बता देती हूँ। इस तरह से ये ओपन हो जाता है और नीचे एक कार्डबोर्ड की शीट आती है जो कि लेमिनेटेड रहती है। उसे आप नीचे रख देंगे तो वो थोड़ा सा स्टर्डी भी हो जाता है। बॉक्स बहुत ही अच्छा है और ये जो कलर है ऑरेंज एंड ब्लैक वो भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पिक्चर में दिखाया था। और इसके साथ ये दूसरा बॉक्स है जो पिंक एंड ग्रे कलर में आया है। पिंक कलर तो बहुत अच्छा है, ग्रे उतना अट्रैक्टिव नहीं है। अब मैं आपको इनका साइज मेजर करके बता देती हूँ। वैसे तो ये जो 2 बॉक्सेस है 2 डिफरेंट साइज में आने चाहिए थे, एक बड़ा और एक छोटा, बट मुझे जो रिसीव हुआ है दोनों सेम साइज के हुए हैं और वो दोनों छोटे साइज के हैं जिनका मेजरमेंट है 26 बाय 19 बाय 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेम साइज के हैं। आप इन्हें स्टैक भी कर सकते हैं, बट बड़ा वाला मुझे रिसीव नहीं हुआ है, बट फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि आप इसमें बहुत सारा स्टोरेज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों बॉक्सेस दिखेंगे। एक्चुअली ये बॉक्सेस मल्टीपर्पज है, आप इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने बेबी के सॉक्स और कर्चीफ्स वगैरह स्टोर किए हैं। नेक्स्ट परचेज है मेरा बनाना कीपर। एक बार इसे मैं अमेजोन से भी ऑर्डर कर चुकी हूँ, बट वहां से जो आया था उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और मैं आपको एक रफ आइडिया दे देती हूँ। ये साइज में काफी बड़ा है, तो आप इसमें छोटा केला तो रख ही सकते हैं, साथ ही में बड़ा केला भी रख सकते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज का बनाना है और जो ओवर राइप भी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अपने बच्चे के साथ मुझे कुछ न कुछ खाने की चीज़ें अपने बैग में रखनी ही पड़ती है, उसके लिए ही मैंने इस बनाना कीपर को मंगवाया है और इसमें ये बनाना आसानी से क्लोज हो गया है। अब आप इसे अपने बैग में आराम से रख सकते हैं, वो बिल्कुल भी मैश नहीं होगा। प्लस इसे मैं अपने बच्चे को स्कूल में भी दे सकती हूँ स्नैक्स टाइमिंग के लिए। साथ ही में आप इसमें जो छोटे छोटे होल्स देख रहे हैं, इससे इनमें एयर सर्कुलेशन भी होता रहेगा, तो आपका जो केला है वो खराब भी नहीं होगा। नेक्स्ट आइटम है एक पाउच, जिसे मैंने अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को स्टोर करने के लिए या ऑर्गेनाइज करने के लिए मंगवाया है। इसमें कई सारे कलर्स अवेलेबल थे। मैंने ये ब्लू शेड मंगवाया है जो बहुत ही मुझे पसंद आया। तो यहाँ पर देखिए कई सारा सामान है। तो सबसे पहले मैं अपनी हार्ड डिस्क रख रही हूँ। इसमें अंदर एक थोड़ा सा ब्रॉड इलास्टिक है और उससे 2-3 कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो पहले में मैंने हार्ड डिस्क रखी है। जो छोटा वाला था उसमें मैंने अपने DSLR की बैटरी रख दी है। नेक्स्ट में उसमें अपने कैमरे की केबल्स रख रही हूँ और ऐसा छोटा छोटा कई सारा आप सामान रख सकते हैं। साथ ही में इसमें एक जिप पाउच भी है, उसमें मैं अपने ईयरफोन्स और पेन ड्राइव्स ऐसी छोटी छोटी चीजें रख रही हूँ।
इसके बाद भी इसमें काफ़ी सारा स्पेस है, तो आप इसमें अपने मोबाइल का चार्जर या फिर पावर बैंक वगैरह भी रख सकते हैं। नेक्स्ट जो परचेस है मेरा वो काफ़ी एक वियर्ड सी थिंग है, वो है गार्बेज बैग क्लिप्स। कई बार क्या होता है कि हम अपने डस्टबिन में जो गार्बेज बैग लगाते हैं वो थोड़े से छोटे साइज के होते हैं और वो अच्छी तरह से डस्टबिन को कवर नहीं कर पाते, तो उन्हीं को होल्ड करने के लिए मैंने गार्बेज बैग क्लिप्स मंगवाए हैं। ये एक पेयर में आते हैं, यानी एक बार में 2 आते हैं। क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी है। इन्हें यूज़ करने के लिए आप इस तरह से अपने डस्टबिन में इन्हें लगा सकते हैं, तो गार्बेज बैग जो है आपका उस जगह पर टिका रहेगा, हिलेगा नहीं। यानी जब आप उसमें सामान डालेंगे, गार्बेज डालेंगे, तो नीचे वेट बढ़ जाएगा, तो वो क्लिप्स होने से वो सरकेगा नहीं, उसी जगह पर बना रहेगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका डस्टबिन काफ़ी बड़े साइज का है तो 2 आपको सफिशिएंट नहीं होंगे, आपको फिर 4 चाहिए, क्योंकि अगर बैग आपका छोटा रहेगा तो वो बाकी दोनों साइड से पास में आ जाएगा, तो चारों तरफ से कवर करने को आपको 4 सीलिंग क्लिप्स लगेंगे। नेक्स्ट परचेज है मेरा फनल वेजिटेबल कटर। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि स्पेशली ये कैरेट और रेडिश के लिए है, कि इसमें डालकर आप उसे पील करेंगे और रोटेट करेंगे तो उसमें से बहुत सुंदर डिजाइन निकलता है। तो आइए अब इसे हम टेस्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक गाजर, तो उसका जो ऊपर वाला साइड है उसे मैं इस जो फनल शेप वाला वेजिटेबल कटर है उसमें डालूंगी। और अब ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है इसे रोटेट करना, क्योंकि बार बार जो गाजर है वो उसके ब्लेड्स में फंस रही है, और प्लस जैसा पिक्चर में देख रहे थे हम वैसा बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। तो इनिशियली मुझे ऐसा लगा कि जो गाजर है वो बहुत हार्ड होती है, इसलिए वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए अब हम एक खीरा को भी इसमें ट्राई करके देख लेते हैं। ये भी पील तो हो रहा है, पर जैसा पिक्चर में दिखाया है वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। थोड़ा सा तो डिजाइन आया है, पर वो पूरा इकट्ठा है, एकदम से अलग अलग नहीं हुआ है, तो मुझे ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं उन सभी का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप चाहे तो उन्हें चेक कर सकते हैं। और साथ ही में एक कूपन कोड भी है, अगर आप क्लब फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो वो कूपन कोड लगाने से आपको अमेजिंग डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि छोटे से छोटे प्रोडक्ट का भी मैं डिटेल में रिव्यू करूं, ताकि फ्यूचर में अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो आपको मेरे वीडियोस से हेल्प हो। और अगर आपको मेरे वीडियोस से हेल्प होती है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही में वीडियो को लाइक भी कीजिए। आपके लाइक्स और कमेंट से ही मुझे पता पड़ता है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और इसी तरह के वीडियोस मैं आगे भी बनाती रहूंगी। नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, और उसके साथ ही में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं स्वाति मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।